नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हमने 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड 133 क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 133 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इन 133 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पहले आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अजय कुमार किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अजय कुमार हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किसको मिलेगा? शरण कुमार लिम्बाले को। किसको मिलेगा? शरण कुमार लिम्बाले। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग ऐप आई लर्न लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है नागालैंड ने। तो थर्ड क्वेश्चन का नागालैंड सही आंसर है। देखो, यहाँ पे हम डिटेल से कवर नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर कवर करेंगे। इसको आप एज ए टेस्ट लगाइएगा, ये आपकी रिवीजन सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? तो ये किसने बनाया? ये बनाया उड़ीसा ने। अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, जिसकी शॉर्ट नेम क्या है? CECPA, 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या है? मॉरिशस। फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मॉरिशस। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलास से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये है शिवराज सिंह चौहान। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसको दिया जाएगा ये अवार्ड? ये मिलेगा रजनीकांत को। और ये अवार्ड कब मिलेगा इनको? ये मिलेगा मई में, 3 मई 2021 को। तो याद रखेगा, ये 2019 के लिए दिया जाएगा ये अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किसको? रजनीकांत को। तो सेवंथ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर कितने ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 750 किलोमीटर। तो एट्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 750 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये किसने जारी की है? WEF ने, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और ये जो नीचे की 4 रिपोर्ट हैं, इनको भी WEF के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन किस देश में पंजीकृत किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है रशिया के अंदर। जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन ये रशिया के अंदर पंजीकृत किया गया है। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, जिसमें कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं? तो ये हैं 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं? एक तो है राजगीर और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बोधगया। तो 11th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 2। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों ने हिमाचल प्रदेश में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इसका आंसर है क्या? वज्र प्रहार 2021। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, वज्र प्रहार 2021। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। 13th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिलाएं 1 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पंजाब। 14th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पंजाब। पंजाब राज्य में महिलाएं 1 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। तो 14th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? तो ये कहाँ पर होगी? ताशकेंत में। और ताशकेंत कहाँ पर है? ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। तो 15th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, कार्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए, किस राज्य से संबंधित है ये? देखो, कार्य का पूरा नाम क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो ये उड़ीसा की स्कीम है। ये स्कीम पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो 16th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उड़ीसा। भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिका देश से कच्चा तेल खरीदा है? तो ये किस अमेरिकी
मतलब अमेरिका का वो पहला कौन सा देश है जहां से भारत ने कच्चा तेल खरीदा है? तो इसका आंसर क्या है? गुएना। 70 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गुएना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए ये कहाँ पर है? तो देखो सिंप्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में है। ये न्यूज़ में किस लिए आया था? क्योंकि यहाँ पे ना आग लग गई थी, जिसके कारण इसका जो 1/3 हिस्सा है वो प्रभावित हुआ था। तो 18 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। सिंप्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया। प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष इलाहाबाद में स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है? 1889। 19th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 1889, 1889। अप्रैल 2021 में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया है और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। 20वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बताइए ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया ये कहाँ पर है? ये यूरोप में है। तो 21st क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो ये किसने की है? ये की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ इसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने यूएसडी मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये कितनी मंजूरी दी गई है? 300 मिलियन यूएसडी डॉलर की। तो 23 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और देखो ये भी पूछा जा सकता है 300 मिलियन की किस राज्य में दी गई है? अगर ऑप्शन में 300 मिलियन दे दिया जाएगा तो राज्य भी पूछा जा सकता है। तो राज्य क्या है? पंजाब है। 23 क्वेश्चन का पंजाब सही आंसर है और बी ऑप्शन भी इसका सही आंसर है, 300 मिलियन। राज्य भी आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? राजस्थान के जयपुर में। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 24th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई है यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। तो 25th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, यूनेस्को। देखो आपके जितने क्वेश्चन सही बनेंगे ना 133 क्वेश्चन में से, वो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? श्रीनगर के अंदर। तो 26th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने 5 अप्रैल 2021 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? रशिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रशिया। 27th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, रशिया। ये भी पूछा जा सकता है सर्गेई लावरोव किस देश के ये फॉरेन मिनिस्टर हैं? तो कहाँ के हैं ये रशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, इजराइल और यूएई का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी, 2030। 28th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2030। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है? तो आंसर क्या है इसका? 29th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, रशिया। याद रखेगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेयर सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों पर प्रतिमाह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना की सरकार ने। तो 30वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तेलंगाना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को भारत का किस नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कौन से नंबर का किया गया है? 48वें नंबर का। तो 31st क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 48वां क्वेश्चन, 48वां नंबर है ये। नाम भी पूछा जा सकता है एन.वी. रमन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में 2 स्विफ्ट ट्रॉम लॉन्च किए गए हैं? देखो इस प्रकार की हैं ये, आप मिनी ट्रेन भी कह सकते हैं। तो कहाँ पे की गई हैं? ये की गई हैं कलकत्ता के अंदर, यानी पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता। 32nd क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, कलकत्ता। फॉर्म मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये कहाँ के बनेंगे? ये बनेंगे वियतनाम के। तो 33 क्वेश्चन का ए आंसर सही है, वियतनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में बनाया जाएगा रामायण संग्रहालय? देखो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। 34th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। किसके कार्यकारी निदेशकों ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है बताइए? तो ये दी है वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। 35वां क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? तो संकल्प से सिद्धि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 36वां क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हरियाणा। 37वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया? तो बताइए 38 क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है यह है वियतनाम। और वियतनाम की जो कैपिटल है, कैपिटल भी पूछी जा सकती है, कैपिटल क्या है वियतनाम की? कैपिटल है इसकी हनोई। तो 38 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वियतनाम। कौन सा राज्य है स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा बना है? सिक्किम। तो 39 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। तो 40वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मनोज सिन्हा। रामकरण वर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको कहाँ पे नियुक्त किया गया है ये बताइए आप। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, नाम क्या उस देश का? गैबोन। तो 41वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गैबोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए क्या आंसर है? ज्ञानेश कुमार। तो 42वां क्वेश्चन का ए आंसर सही है, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अप्रैल 2021 को किस देश के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यरमेकबेव ने जोधपुर और जैसलमेर का दौरा किया? देखो ये नाम भी पूछा जा सकता है, नूरलान यरमेकबेव। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो आंसर क्या है इसका? कजाकिस्तान। तो 43rd क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, कजाकिस्तान। 44th क्वेश्चन, उस्मान साले मोहम्मद किस देश के विदेश मंत्री हैं? बताइए। तो ये कहाँ के हैं? ये एरिट्रिया के हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 44th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नाम क्या देश का? नाम है एरिट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं नीदरलैंड के। नीदरलैंड कहाँ पर है? ये यूरोप में है। तो 45th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में किसने एक पहल सार्थक शुरू की है? तो ये किसने की है? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो 46th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रमेश पोखरियाल निशंक। किस राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिहार। तो 47वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अप्रैल 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोड्डा नई दिल्ली हमसफर विशेष ट्रेन को किस राज्य के गोड़ा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इस क्वेश्चन का झारखंड सही आंसर है। 48th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो बताइए ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है। किसको दिया गया है? द्युति चंद को। तो 49th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, द्युति चंद। या फिर से बोलता हूँ, द्युति चंद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। महेश जोशी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था राजनीति से। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यही है इनकी, द्युति चंद की। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किस संस्थान ने $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? आंसर क्या है इसका? एडीबी। तो 51st क्वेश्चन का एडीबी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अक्टूबर 2020 में अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं? तो ये किसने किए हैं? भारत पन्नू ने। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, भारत पन्नू। 52nd क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, भारत पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ हमें दो महमदो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप याद रखेगा नाम क्या है इस क्वेश्चन का, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यह है नाइजर, और नाइजर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो 53 क्वेश्चन का 53 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नाइजर। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 54th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कैरिबियाई में 9 अप्रैल 2021 को एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ
जो दशकों से निष्क्रिय था, ज्वालामुखी का नाम क्या है? बताइए ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ला सेफ्रिए, ला सेफ्रिए। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 55th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है? तो ये किस तारीख को मनाई जाती है? ये 11 अप्रैल को मनाई जाती है। तो 56th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 11 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 5 वर्ष में राइनो आबादी में 16.5% वृद्धि हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? ये नेपाल के अंदर हुई है। तो 57th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नेपाल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मंत्रिमंडल में नए राज्यसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए 58th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तरुण बजाज। 58th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लुप्तप्राय इरावदी डॉल्फिन की संख्या किस स्थान पर बढ़ी है? तो ये कहाँ पर बढ़ी है? चिल्का लेक में। चिल्का लेक कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। तो 59th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीन गांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में जंगल की आग की घटना हुई, यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो 60 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2021 में आहार क्रांति किसने शुरू की है? बताइए। तो ये आहार क्रांति अभी हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई है जो हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। तो 65 को ये जो 61वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2021 में एक वीडियो संदेश के माध्यम से रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? ये कौन सा हुआ? ये 6ठा संस्करण था। तो 62वें क्वेश्चन का 6th ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, 6th। निम्नलिखित में से किस देश ने दोनों देशों की सीमाओं पर सेंट्रल एशिया नामक व्यापक और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया है? तो देखो ये इन दोनों देशों का नाम आप याद रखेगा। बताइए नाम क्या है दोनों देशों का? तो नाम है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो 63वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ है? मतलब कौन सी वर्षगांठ बनाई गई 13 अप्रैल 2021 को? तो ये बनाई गई 102वीं। इसकी अगर आप डेट की बात करें, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये डेट भी आप याद रखेगा। तो 64th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। तो 65वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अप्रैल 2021 में कौन सा सियाचिन दिवस मनाया? तो ये कौन सा मनाया? ये मनाया गया 37वां। तो 66वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 37वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने 12 अप्रैल 2021 को किस राज्य में उप लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में किसने ई सेंटा का उद्घाटन किया? ये जो ई सेंटा है इसका उद्घाटन अप्रैल 2021 में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में पोषण ज्ञान को लॉन्च किया है? बताइए। तो ये नीति आयोग ने किया है। तो 69th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नीति आयोग। पोषण ज्ञान को अप्रैल 2021 में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। किसने मानस ऐप लॉन्च किया है? तो मानस ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया किसके द्वारा? विजय राघवन के द्वारा। तो 70वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, विजय राघवन। पूरा नाम क्या है? के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? देखो ये हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, उत्तर प्रदेश को। पूछा जाए 2020 में किसको दिया गया था? तो 2020 में ये दिया गया था किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो 71st क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। सेव द एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। सेव द एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। तो 72nd क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 16 अप्रैल। अप्रैल 2021 में बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी है? बताइए। तो ये कौन बनी है? ये बनी है रमन गोयल। तो 73rd क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रमन गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में किसने अल्माटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो बताइए ये किसने जीता है? तो ये जीता है सरिता मोर ने। और सरिता मोर कहाँ पर है? ये सेकेंड ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, सरिता मोर।
74th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, सरिता मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीता सिन्हा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किसके पूर्व निदेशक थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CBI, यानी 75th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? तो ये एंटार्क्टिका में है। 76th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एंटार्क्टिका। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बेंगलोर में बनाया गया है। तो 77 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बेंगलोर। संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो बताइए ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो 78 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? अजय सेठ ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अजय सेठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये इसमें पूछा गया है। तो भारत इसमें किस स्थान पे है? तो भारत इसमें है 49वें स्थान पे। ये कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है। तो 80वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन से ये 49th रैंक है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत के गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? फ्रांस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 81st क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, फ्रांस। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसको किया गया है? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह कहाँ पर है? ये सी ऑप्शन में है। तो 82nd क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जसपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में किस जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्षक स्थान हासिल किया है? तो आंसर क्या होगा? उधमपुर। ये जिला भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर है ये? उधमपुर। ये जम्मू कश्मीर में है। गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं इक्वेडर के। 84th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर है? इक्वेडर। गुइलेर्मो लासो ये इक्वेडर के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस शहर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेटी परियोजना की किस राज्य में मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पे दी गई है? ये दी गई है उड़ीसा के अंदर। तो 86th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में चीन और किस देश ने जलवायु संकट से तत्काल निपटने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो आंसर क्या होगा? अमेरिका। 87th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये किन दो देशों के बीच हुआ? ये हुआ एक तो इंडिया और दूसरा कौन सा है? किर्गिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका शीर्षक है प्लास्टिक जिससे शहर लड़ रहे हैं वह समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। 89th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कैदियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए ईसा फाउंडेशन ने 19 अप्रैल 2021 को 10 दिनों के लिए विशेष ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है? तो आंसर क्या है? तमिलनाडु। 90वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के क्रिकेटर दिलहारा लोकू हेडगे पर आईसीसी एंटी करप्शन बोर्ड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। तो 91st क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? इटली ने। और ये कहाँ पे किया है? गुजरात के अंदर। तो ये राज्य भी आप याद रखेगा। किसने एमिलिया रोमग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है? तो इस किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। तो 93 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INS 323 स्वदेश निर्मित ALH Mk3 विमान की पहली इकाई अप्रैल 2021 में किस राज्य में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई? तो ये कहाँ पे की गई? ये की गई गोवा के अंदर। तो 94th क्वेश्चन का गोवा सही आंसर है। गोवा कहाँ पर है? ये सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका में है। तो 95th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, साउथ अफ्रीका। पलमायरा शहर किस देश में स्थित है? कहाँ पर है? ये सीरिया के अंदर है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में रशिया ने एयर स्ट्राइक कर दी थी इस शहर के पास, इसलिए ये चर्चे में आया था। तो कहाँ पर है ये? सीरिया के अंदर है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन 2021, मतलब ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की कितनी है? 142वीं रैंक। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 142वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में वॉल्टर मॉडले का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहाँ पर है? ये डी ऑप्शन में है। तो 98 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अमेरिका। उमंगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है ये? मेघालय में है। तो 99 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मेघालय। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सुनील अरोड़ा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ के बने हैं? तो देखो, ये भी हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। पहले कौन थे? पहले थे भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने ही गोवा का भी जो कार्यभार है ये भी संभाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया? तो कहाँ पे खोजा गया? ये मेघालय के अंदर खोजा गया। तो 101 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है? बताइए क्या आंसर है? तो ये WMO ने की है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 102 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, WMO। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो ये कहाँ के हैं? ये आसाम के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो 103 क्वेश्चन का डी आंसर सही है, आसाम। दुनिया का पहला देश कौन सा बना जहां मास्क को न पहनने के आदेश दिए गए? तो इजराइल सही आंसर है। भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 105 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, माउंट अन्नपूर्ण किस देश में स्थित है? बताइए कहाँ पर है ये? तो ये नेपाल के अंदर है। तो ए क्वेश्चन इसका सही आंसर है। 106वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है, नेपाल। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन है फिलहाल? ये कैग हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 87वें स्थान पर रहा है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 87th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये लीबिया के अंदर है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लीबिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है ये तेलंगाना के अंदर है। तो 110वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तेलंगाना। किम ब्यू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कहाँ के बने हैं ये प्रधानमंत्री? बताइए। तो ये बने हैं साउथ कोरिया के। तो 111वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, साउथ कोरिया। ये फैक्ट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती टाइगर रिजर्व खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो 113वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, तेलंगाना। ये जो अमरावती टाइगर रिजर्व है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? तो कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? ये देखी गई है 84% की। तो 114वां क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कितना? 84%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? तो किसने जीता है? रुमाना सिन्हा सहगल। रुमाना सिन्हा सहगल ये कहाँ से हैं? ये हैदराबाद से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2021 में कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण अरुण चौधरी का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके पूर्व प्रमुख थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? SSB, यानी सशस्त्र सीमा बल। तो 116वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, SSB। अप्रैल 2021 में वरुण 2021 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो कौन सा हुआ था ये? 25, 26 और 27 तक चला था। ये था 19वां संस्करण। कहाँ पर हुआ था ये अरेबियन सी में हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच होती है ये एक्सरसाइज। वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर क्या है इसका? 1999, यानी 118वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का किया गया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का, यानी 119वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। किस देश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंसर क्या है?
सऊदी अरेबिया। 120वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पंडित राजन मिश्रा का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बनारस, यानी 121वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने किल्स पोलैंड में कितने स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है ए, 7 स्वर्ण पदक के साथ, यानी 7 गोल्ड मेडल के साथ इतिहास रचा गया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे है, यानी 123वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है। नीति घाटी किस राज्य में स्थित है? ये भी अभी चर्चे में है। कहाँ पर है ये उत्तराखंड में है। नीति घाटी यानी नीति वैली, ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किसने द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर ओवर टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? अमिताभ घोष। इन्होंने 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता था। तो 125वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है। किस शहर को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए अमेरिका के निचले सदन में एक विधेयक पारित किया गया? तो आंसर क्या होगा इसका? वॉशिंगटन डीसी, यानी 126वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 की एकल स्पर्धा खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। 127वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परियोजना दंतक का संबंध किस देश से है? तो ये किससे है? ये संबंध है किससे? भूटान के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भूटान के अंदर। डेविड बेकहम किसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं? तो किसके बने हैं? यूनिसेफ के, यानी 130वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यूनिसेफ। हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत को जो रैंक हासिल हुई है कितनी हुई है? 49th। 131वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 49th। सरकार ने किस वर्ष तक 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2025-26 तक, यानी 132वें क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 2025-26। कौन सा देश ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीका देश बन गया है? तो ये कौन सा बना है? ये बना है गैम्बिया। ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है? घना। अब ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 133 क्वेश्चनों को कवर किया है। देखो, इन क्वेश्चनों को आपने कवर कर लिया तो आपके अप्रैल महीने के सारे करंट अफेयर कवर हो गए हैं। अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके 133 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और कितने गलत बन रहे हैं। और देखो, जो गलत बन रहे हैं इनको आप दोबारा से ट्राई करना, और जो सही बन रहे हैं इनको भी दोबारा से ट्राई करना। आपको ये सब याद है कि नहीं? और इन 133 क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसेगा एग्जाम में, इस बात की पूरी गारंटी है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।